एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं खुद से होगी कि ज़िंदगी सामने थी और तुम ज़माने में उलझे रहे। तो हेलो जी, नमस्कार। मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी परमपिता परमात्मा की दया से और आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक करूँगी कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर करना चाहिए। अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ये नियम है ऊंचा उड़ने का कि हल्के होकर ऊपर उड़ें। आप सबको पता है इस सोसाइटी में, इस ज़माने में हम जो रह रहे हैं, बहुत तरह के लोग हमारे चारों तरफ हैं। नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, हमारी टांग भी खींचते हैं, भला बुरा भी कहते हैं और हम उन बातों का अपने ऊपर असर करते हैं। असर करेंगे तो क्या होगा, हम उन विचारों में उलझ के रह जाते हैं और जो हम प्रोग्रेसिव काम करना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वहाँ से हम डाइवर्ट हो जाते हैं और उन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। फलाने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, या मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं। हम जो है अपने मेन एम से भटक जाते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। तो देखिए, वैष्णो देवी आप सब लोग गए होंगे। पहाड़ों में माता वैष्णो देवी पहाड़ों में विराजमान है और 14 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है, सिर्फ 14 किलोमीटर की। और हमने तो ज़िंदगी में जो है बहुत लंबी उड़ान भरनी है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। हमारी किसी को भी नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है, लेकिन जितनी भी है उतनी में हम बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है कि ऑलवेज ट्रैवल लाइट इफ़ यू वांट टू राइज हाई। तो वैष्णो देवी पे आ जाते हैं हम। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। और हम जब जाते हैं जम्मू से कटरा, तो हम क्या करते हैं, वहाँ कोई रेस्ट रूम ले लेते हैं या होटल वगैरह लेते हैं या धर्मशाला लेते हैं और सारा सामान हम वहाँ लॉकअप में रख देते हैं। अपना जितना भी भारी बोझ हम लेके जाते हैं। और ऊपर के लिए ना हम हल्का सा एक बैग बनाएंगे और कितना सामान लेंगे, सिर्फ एक टॉवल और चेंज करने के लिए कपड़े और एक स्टिक ले लेंगे सहारे के लिए, वो हमारा सहारा होता है। और अगर 3-4 बंदे हैं तो क्या करेंगे भी, एक ही पिट्ठू बैग बना लो और बारी बारी से एक बार तू ले, एक बार तू ले, ऐसे करके हम हल्का सामान लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। किया है ना सबने ऐसे। वो सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई है, चढ़ाई है। और हमने पता नहीं कितनी ऊंचाई पे जाना है ज़िंदगी में, कितना लंबा हमने ट्रैवल करना है। क्या हम बोझ के साथ ट्रैवल कर सकते हैं? और वो बोझ क्या है? यही नेगेटिव थॉट्स लोगों के, समाज के। फलाने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे नीचा गिराने की कोशिश की, तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें ये बुराई है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। और हम उन चीज़ों का इतना बोझ बना लेते हैं अपने दिल के अंदर बोझ बिठा लेते हैं कि उसके बाद जो है अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स, ऊंचाई पे जाने के विचार, वो हमारे दिमाग में आते ही नहीं और हम वहीं फंस के रह जाते हैं और उनसे निकल ही नहीं पाते। तो वो बोझ हमें लेके डूब जाता है, ऊपर उठने ही नहीं देता है। तो ये कंपैरिजन किया है मैंने माता वैष्णो देवी की चढ़ाई से। देखिए, एक और उदाहरण दूंगी। आप अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रैवल करना है, कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम पूरा घर ही इसमें रख लें, घर पे ही पहिए लगा लें। क्यों? क्योंकि हमने बोझ नहीं उठाना है। घर से गाड़ी में सामान डाला और अपना चल दिए ट्रैवल करने के लिए। आप पैदल जा रहे हैं तो क्या आप इतना बोझ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। आप उतना ही उठाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं आसानी से, जहाँ अपने गंतव्य पे जाना है। बस में आप कहीं जाते हैं, आप कितना ही भी सामान रख लो, क्या कोई आप पे चेक रखता है कि आप इसमें इतना सामान ले जा सकते हो, इतना नहीं ले जा सकते? ट्रेन में आप जाते हैं, ट्रेन में आप इतना सामान भर लेते हो, सीट के नीचे भी ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने केजी तक का वेट ले जा सकते हो। लेकिन जिन्होंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का अलग रूल होता है,
और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का अलग रूल होता है कि इतना केजी वेट लिमिट है, आप इतने केजी वेट ले जा सकते हो, क्योंकि उस फ्लाइट ने ऊपर उड़ना होता है। ट्रेन की तरह धरती पे पटरी पे नहीं चलना कि जो मर्जी सामान उसमें लाद दो, और अगर ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हमने एरोप्लेन की तरह हमने ऊंची उड़ान भरनी है, और वो ऊंची उड़ान हम कैसे भरेंगे? जब हम ज़िंदगी की दौड़ में हल्के होके चलेंगे, ट्रैवल लाइट का फार्मूला अपनाएंगे। और वो क्या है? नेगेटिव विचारों को पीछे छोड़ेंगे, अच्छे थॉट्स को अपने साथ लेके जाएंगे, प्रोग्रेसिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव लोगों को भी पीछे छोड़ेंगे या उनकी बातों का बोझ अपने दिल दिमाग पर नहीं रखेंगे, तभी हम ऊंचे जा सकते हैं। ये कहावत है ना कि हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर, हम चल रहे हैं अपने रास्ते पे और हमारे पीछे कुत्ते लग जाते हैं भौंकने के लिए, और हर भौंकने वाले कुत्ते पर अगर हम पत्थर मारना शुरू कर दें तो हम 10 कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि पत्थर मारेंगे, कुत्ता थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे, वो फिर हमारे पीछे पीछे आ जाएगा भौंकता हुआ, फिर हम पत्थर उठाएंगे तो हम पत्थर फेंकने में ही रह जाएंगे, और वो भौंकना फिर भी बंद नहीं करते। कुत्ते अपना भौंकना फिर भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है भौंकने की। यही हमारे समाज में नेगेटिव लोगों का है कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, ये समाज तो वो है कि गधे को भी सिर पे उठवा देते हैं, और हम इस चिंता में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो वही कहेंगे जो उनके दिमाग में थॉट है, हमारे दिमाग में है वो नहीं कहेंगे। जो उनके विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, उन्होंने वही बातें कहनी हैं, और उनका हम असर क्यों करें? आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि कोई व्यक्ति होता है, कई बार हमें देख के जो है उसका मुंह बन जाता है, ये हमारे बारे में वो सोचता है ये घमंडी है, ईगोइस्टिक है, अच्छे विचार नहीं हैं, ये उसके थॉट है, हमारे नहीं हैं, और हमें इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ ये जो है हमें पसंद नहीं करता है, और वो उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है, वो उसकी रिफ्लेक्शन है, फेस रीडिंग है, तो वो उसके थॉट हैं, उनको सोचने दो, उनका असर अपने ऊपर तक ना आने दें। हम छोटे छोटे थे ना, गांव में हाथी आता था, महावत आते थे हाथी लेके, उसको पूरा सजा के, और वो कुछ दान चंदा सा मांगते थे। तो कुछ बड़े बुजुर्ग ना हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे हाथी के आगे, नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि वो हाथी में ना भगवान गणेश का रूप देखते थे। और साथ साथ आपने देखा होगा कि गांव की गलियों में कुत्ते भी बहुत होते हैं, और कुत्ते उस विशालकाय हाथी को देख के ना भौंकना शुरू कर देते थे। तो हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जब वो हाथी मस्त चाल में चलता है तो क्या वो कुत्तों के भौंकने से रुक जाता है, या पीछे मुड़ के देखता है, या रिएक्शन देता है? नहीं ना, वो परवाह नहीं करता, वो अपनी मस्ती में चला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। कुत्तों को भी पता है कि तुम्हारे भौंकने का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं। अब अगर मान लो वो अपनी भाषा समझते हो, कुत्ता भी हाथी भी, हाथी पूछे कुत्तों से भाई तुम क्यों भौंक रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? हैं? या कोई कुत्तों से पूछे भी तुम हाथी पे क्यों भौंक रहे हो, तो क्या कोई जवाब है इस चीज़ का? लेकिन फिर वही समाज की सोच आ जाती है, हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि कुत्ते जो है, जो इतने लोग बुजुर्ग हाथी के सामने नतमस्तक खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, शीश झुका के, उसको गणेश भगवान का रूप मान के, वो कुत्ते कहते हैं कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, कई लोग जो है अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरा सुखी क्यों है, उसका मान सम्मान क्यों है समाज में, उससे दुखी होते हैं। तो हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी मंजिल पे फोकस रखें, सारी दुविधाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब कई बार हम में से कह देते हैं कई लोग, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, चाहे हम जो मर्जी कर लें उनका कोई समाधान ही नहीं होता। हमने इग्नोर भी करके देख लिया है, हर तरह से हमने सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश कर ली है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई हल ही नहीं निकलता है, तो उनको हालात पे छोड़ देना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे खुजली होगी हमारे हाथ पे ना, खुजली होगी है,
हमने लाख दवाइयाँ कर ली हैं, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे। कोई भी ज़ख्म है ना, समय के साथ हीलिंग, हमारे शरीर में ही हीलिंग पावर होती है। हमारे शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कई चीज़ों को हील कर देते हैं। वहाँ से अपना ध्यान हटाइए, कहीं और अपना ध्यान फोकस कीजिए। अगर वहीं पे ध्यान रहेगा तो क्या होगा, खुजली होगी और हम खुजली करेंगे। वहाँ से ध्यान हटा के किसी और अच्छे पॉजिटिव काम में बिज़ी हो जाइए, अपने आप को व्यस्त करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे काम में संलिप्त हो जाइए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। ये तो हमारे हाथ में है ना, बहुत कुछ है हमारे हाथ में। और कुछ नहीं तो बैठ के जो है मेडिटेशन ही कर लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, ओम का ही उच्चारण कर लें। इसे तो कोई नहीं छीन सकता ना, या कोई हमें उठा सकता। बहुत मानसिक शांति मिलती है इन चीज़ों से। और जब हमें अपनी मंजिल नहीं दिख रही है तो हमें रास्ते पे, पथ पे चल पड़ना चाहिए, और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाएंगे मंजिल हमें अपने आप ही मिल जाएगी। रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमने चलते रहना है। ठोकर भी लगेगी, कांटे भी लगेंगे, पत्थर भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, पहाड़ भी आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और नेगेटिव लोगों के बातों से असर नहीं करना है। हम आगे ही बढ़ते जाएंगे तो कोई भी हमें कामयाबी से नहीं रोक सकता। समस्याओं से पाने के लिए कई बार क्या होता है, इग्नोर करना। कई बार जीनियस लोग होते हैं ना, उनमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जीनियस हो गए या तो बहुत ही पोलाइट हो जाएंगे, बहुत पोलाइट होंगे, या कईयों में क्या होता है बड़ा घमंड आ जाता है, उनको हम ईगोइस्टिक कहते हैं। तो कई बार समस्याओं का समाधान जो है ना, हम अपनी ईगो को अगर छोड़ दें तो काफ़ी समस्याओं का हमारा समाधान हो जाता है। कई बार हम ये कहें ना कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया, मैं तो उसका ये कर दूंगा, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो है ईगो। नहीं, आप उसका हल निकालें विनम्रता के साथ। कई बार हो जाता है, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। देखो आजकल एक चीज़ आई हुई है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे मैं बच्चों के पास गई थी कनाडा, तो गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने क्या किया कि एक अपना फ़ोन लगा दिया बेटे ने चार्जिंग पे, और उसने कहा कि मम्मा ले आपका भी फ़ोन चार्ज कर देते हैं, यहाँ साइड में रख दो। मैंने कहा अरे ये ऐसे साइड में रखे रखे कैसे हो जाएगा। कहते हाँ ये कोडलेस चार्जिंग होती है ऐसी। आई वॉज सरप्राइज टोटली कि मुझे पहले नहीं पता था इस चीज़ का, कोडलेस चार्जिंग है। तो ये तो आज खोजा है टेक्नोलॉजी ने, लेकिन हमारे समाज में तो ये शुरू से चीज़ें, मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक हुई। कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, गुजरते हैं, जिनमें एनर्जी ही 20% है। हमेशा यूँ करते रहेंगे, मैं तो मर गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ। ऐसे लोगों के साथ जाएंगे तो क्या होगा, आधी एनर्जी तो वही चूस लेगा हमारी, हम वहीं लो हो जाते हैं। हमारी संगति को, कहते हैं संगति का असर, हम भी वैसा ही हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हम भी डाउन हो गए हैं। और अगर हम ऐसे लोगों की संगत में जाएंगे जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और खुद भी आइडियल हैं, आदर्श हैं जीवन में, हमेशा खिले खिले रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, पॉजिटिव बातें बताएंगे, कभी निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, प्रसन्नचित रहते हैं, तो उनके पास जाके ना हमारे अंदर भी हिम्मत और हौसला आता है। अगर उनके अंदर 80% एनर्जी है ना, तो उनकी कुछ % एनर्जी तो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है कोडलेस चार्जिंग। सभी चीज़ें हमारे चारों ओर सृष्टि में, कहीं से भी सीख लो, कोई भी उदाहरण लेके सीख लो, पर सोच वैसी होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी का दामन ना थामें, या दुखों का जो है रोना ना रोएं। हल खोजें, हल सोचें, इग्नोर करें नेगेटिव चीज़ों को, टोटल इग्नोर करें, बाहर निकलने की कोशिश करें, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इतना तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है। तो यही है छोटी छोटी बातें कि हमें अपने बोझ को हल्का करना है, ऊपर उड़ने के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए अपने दिल पे बोझ नहीं रखना। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, जितनी भी हमारे रास्ते में इस तरह की हर्डल्स आती हैं कि ये समाज है, ये लोग हैं, हमारी टांग खींचते हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहें, इग्नोर करें।
लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, ये उनका काम है, ये हमारा नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों का काम है सोचने का, उनको सोचने दो। हमारा काम है सिर्फ आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, अच्छे संस्कार लेके, ईमानदारी के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे हमने भी रास्ता एक आदर्श चुनना है। तब देखो हम कहाँ ऊंचाइयों पर हवाई जहाज़ की तरह ऐसे उड़ जाएंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे। तो ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल टॉक एंड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।